इजराइल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी। गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने जिस तरह से 7 अक्टूबर को जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल भले ही 4 दिन से प्रचंड हवाई हमले कर रहा हो, लेकिन हमास ने दिखा दिया है, जिस हमास को इजराइल मरा हुआ आतंकी संगठन समझ रहा था, वो हमास इजराइल की नाक के नीचे बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा था। अब हालात ये हैं कि इजराइल ने गाजा पट्टी में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के कमांडर झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजराइल की सीमा में 1500 से ज्यादा हमास चरमपंथियों की लाशें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास 3 देशों के साथ मिलकर इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी करने में रात दिन जुटा है। मोसाद का अलर्ट, ईरान, सीरिया, मिस्र करेंगे हमला। खुद इजराइल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियर कट इनपुट दिया है कि हमास के साथ 3 और देश मिलकर इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया को खुफिया अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है, वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जिस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश कर रहा है, उससे हमास के चरमपंथी और उसको समर्थन देने वाले देश बौखला गए हैं। इजराइल दिन और रात लगातार हवाई हमले गाजा पट्टी में कर रहा है। 21 लाख की आबादी वाले गाजा में इस वक्त हर घंटे इमारतें और हमास के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मोसाद का दावा बेहद डरावना है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साफ दावा किया है कि इजराइल पर ईरान, सीरिया और मिस्र तीनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और हिजबुल्लाह लड़ाके हमला कर सकते हैं, जबकि सीरिया रॉकेट और मिसाइलों से बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। वहीं मिस्र, जो हमास के हमले से पहले इजराइल की मिडिल ईस्ट में दोस्ती करवाने में जुटा था, अब वही मिस्र इजराइल पर हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की मोसाद के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान, सीरिया और मिस्र इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। यानी हमास को अब इजराइल पर दूसरा हमला करने के लिए 3 देशों का साथ मिल गया है। گویی‌هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के खिलाफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास इजराइल को हरा नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और हमास को हमेशा के लिए खत्म और तबाह कर दिया जाएगा। שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. गाजा में खूनी गदर, लंबी जंग को तैयार हमास। इजराइल पर हमास के हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को 7000 रॉकेट से एक साथ हमला कर दिया था। इधर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन मत समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इजराइल ने जमीन और आकाश से पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है।
खबरों के मुताबिक इजरायल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजरायल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर पूरी गाजा पट्टी को इजरायल पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन हमास के कमांडरों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अगर इजरायल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले नहीं रोके तो फिर हमास के पास बंधक इजरायली नागरिकों को मारना शुरू कर दिया जाएगा और एक भी इजरायली बंधक जिंदा नहीं बचेगा। هذا فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار. हमास का यह भी दावा है कि उसके पास इजरायल के इतने लोग बंधक हैं कि नेतन्याहू सोच भी नहीं सकते। हमले के दौरान भी हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया और बाद में हत्या कर दी। वहीं ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर और लोगों के घरों में घुसकर कत्लेआम किया गया। उन्होंने महिला, बुजुर्ग या बच्चे की परवाह नहीं की। गाजा के सीमाई गांव किबुत्ज में कम से कम 100 लोगों को मार दिया गया। वहीं जबकि वहां की आबादी ही 1000 है, वहीं गाजा पट्टी के पास चल रहे एक नेचर पार्टी में 250 से ज्यादा लोगों को हमास के चरमपंथियों ने मार डाला है। गाजा में खूनी कदर, लंबी जंग को तैयार हमास। ईरान, सीरिया और मिस्र अगर मिलकर इजरायल पर हमला करते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर जो हमला किया है उसके पीछे पूरी तैयारी थी। खुद हमास के टॉप कमांडर अली बाराकेह ने हमास के हमलों को उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार बताया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के कमांडर अली बाराकेह ने दिल दहला देने वाला बयान दिया है। टॉप कमांडर अली बाराकेह ने डंके की चोट पर कहा है कि हमास इजरायल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अली बाराकेह ने यह भी दावा किया है कि हमास के पास रॉकेटों और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जो लंबी जंग के लिए काफी है। अली बाराकेह ने कहा कि हमने इस युद्ध के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है। हमास के टॉप कमांडर अली बाराकेह ने यह भी कहा है कि हमास बंधक बनाए गए लोगों का इस्तेमाल इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए करेगा। अब ऐसे हालात में अगर हमास ईरान, सीरिया और मिस्र के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करता है तो इजरायल में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। अब देखना होगा पश्चिमी देश इजरायल पर होने जा रहे ट्रिपल अटैक को कैसे रोकते हैं। गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त जो एयर स्ट्राइक हो रही है वो बहुत बड़ी तबाही और मारकाट की खतरनाक पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर है। आगे क्या होने जा रहा है इसके सबूत इस वक्त यहां गाजा बॉर्डर की सीमा पर नजर आ रहे हैं। ये इजरायल के वो मरकावा टैंक हैं जो करीब 1980 से एक्टिव है और अब तक 7 छोटी बड़ी जंगों में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। ये टैंक गाजा के अंदर घुसने को बेचैन हो रहे हैं। इन्हें बस अब इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है।
दूसरी तरफ गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक अभी भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने जो बयान दिया है, हमास ने अपने दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के बीच में बनाए हुए लेकिन फिर भी आईडीएफ चुन चुनकर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हमास के 1500 ठिकानों पर अब तक इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इजराइल ने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। हमास के रॉकेट भंडार पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है। गाजा के अंदर हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी बहुत कठोर होता जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें हमास के तमाम ठिकानों पर बमबारी दिखाई गई है। लेकिन इस बेहद खतरनाक बमबारी का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रह रहे आम लोगों को हो रहा है। गाजा में मौजूद करीब 20 लाख की आबादी की जिंदगी और मौत पर बनाई है। هناك مجزرة حقيقية ترتكب بحق المدينة العزل في منطقة الصبرة. هناك عشرات الضحايا لا زالت الآن. سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقوم بإجلاء الضحايا من هذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر. गाजा के बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की आर्मी ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि गाजा के लोग अभी इजिप्ट की तरफ खुलने वाले गेट से सिनाई प्रायद्वीप चले जाएं। लेकिन इतनी जल्दी गाजा से भाग पाना क्या इतना आसान है? और क्या घनी आबादी के बीच बसने वाले आतंकी गाजा के इन लोगों को जाने देंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हमास के आतंकी अगर युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वो गाजा के रहने वाले हजारों लाखों मर्दों को भी अनिवार्य रूप से लड़ने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। ऐसे में गाजा के अंदर एक बड़ा कत्लेआम हो सकता है। युद्ध को खत्म करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह का काम हमास ने किया है, दुनिया में हमास का समर्थन कम हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब इजराइल की सरकार ने हमास को इस्लामिक देशों से अलग थलग करने के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हमास इक्वल टू ISIS यानी इस्लामिक स्टेट। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए सोमवार की शाम भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यही बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम पहले से जानते थे कि हमास आतंकवादी है, लेकिन अब दुनिया ने भी जान लिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के अंदर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है? इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि शनिवार के दिन इजराइल के 700 लोग मारे गए। आईडीएफ ने कहा कि इजराइल के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कभी नहीं मारे गए।
दरअसल इजरायल के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा उस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले को लेकर है जिस पर गाजा से आए हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडर से आसमान से उतरते हुए फायरिंग की थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन पर ही 250 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मारा गया। इस किडनैपिंग से बचने वाले एक चश्मदीद ने हमास की बेरहमी पर बयान दिया है। Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in wars, in 2 wars in my life, and never seen anything like this. Bodies, all places, for the slaughter. They slaughter us there. They didn't care if you are a man or a woman, you are young or old man. They are killers, they are murderers. What they did is can be forgiven. And one day we will avenge the Muslims in Israel and we will avenge all the Palestine. यानी खूनी शनिवार को एक तरफ इजरायल के म्यूजिक फेस्टिवल पर खूंखार हमला हो रहा था और दूसरी तरफ दक्षिण इजरायल के शहर किबुत्ज के अंदर भारी खून खराबा जारी था। इजरायल की ऐसी ही एक लड़की ने अपनी दादी के मारे जाने का खौफनाक वाकया बयान किया है, जिसके मुताबिक आतंकियों ने एक बूढ़ी औरत को मारकर उसका ही वीडियो बनाकर उसी के फेसबुक पर अपलोड कर दिया। צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים. הקיבוץ עבר גיהנום. בקושי נשארו שם אנשים, כל כך הרבה חטופים, נרצחים, אנשים חפי פשע, כלום. आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के खिलाफ चल रही ये लड़ाई इतनी खूनी क्यों हो चुकी है, जिसमें बेगुनाह लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है? हमास के एक सीनियर लीडर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर इस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने का मकसद क्या था, आखिर क्या सोच रहा है हमास? نقول لهم أن الشعب الفلسطيني اليوم لا يقتل وحده. هذه لازم تسجل أننا لا نقتل وحدنا بعد اليوم، سنقتل ونقتل، لأنه إحنا اليوم في مرحلة تحرر وطني، نعمل من أجل تحرير أرض. हिजबुल्लाह के अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इजरायल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजरायल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इजरायल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्लाह ने इजरायल को भी धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो समंदर में उसका जंगी बेड़ा डुबो देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? हिजबुल्लाह की इस चेतावनी को इजरायल में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है, ये इजरायल पहले भी देख चुका है। इस बार गाजा को बचाने के लिए हिजबुल्लाह इजरायल से लड़ना चाहता है और इस बात को लेकर इजरायल से ज्यादा अमेरिका बेचैन हो गया है। ये दोनों देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान और भारत भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है, लेकिन हिजबुल्लाह की नई धमकियों के बाद कई सवाल उठे हैं। सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह कौन है? तो जवाब है
हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? तो जवाब है, हिजबुल्लाह के पास 1000 लड़ाके हैं, जो लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स मानी जाती है। सवाल नंबर 3, हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है? लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा करने वाला है ईरान, और ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। सवाल नंबर 4, हिजबुल्लाह को इजराइल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईसिस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात है। सवाल नंबर 5, क्या हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। अब 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद गाजा पर इजराइल के हमलों ने हिजबुल्लाह फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजराइल पर हमला कर देगा, और ये वार्निंग देने से पहले इजराइल तक मैसेज पहुंचा दिया कि अगर इजराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इजराइल पर चढ़ाई कर देगा। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजराइल से हमला बोल देगा। हमास और इजराइल की सेना एक दूसरे के खिलाफ कितनी ताकत रखती है, और क्या हिजबुल्लाह वाकई इजराइल के लिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि वो उसे हरा दे? इसे समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह की उस चेतावनी को समझना पड़ेगा जो उसने अमेरिका को दी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। अमेरिका का यह बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इजराइल के गाजा में पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास के कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के इन विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है और वो सीधा सीधा अमेरिका के जहाज को डुबा सकता है। इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेबनान ने 2006 में इजराइल में एक कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजराइल से यह फासला बनाना अमेरिका के लिए जरूरी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल यह भी कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर दे? ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इजराइल बेहद कमजोर है, या फिर अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है।